नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और इस वक्त तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो से, गोरखपुर से। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। आपको बता दें, अब तक जो छापेमारी हो रही थी उसमें 103 करोड़ रुपए कैश बरामद होने की जानकारी मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पीयूष जैन के घर लगातार सरकारी एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं और बताया जा रहा है कि पैतृक आवास से अब तक 103 करोड़ की नकदी मिलने की बात कही जा रही है। यह नकदी आवास के अंदर बोरों में भरी हुई रखी गई है। हालांकि इस बारे में टीम की ओर से कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम शुक्रवार शाम करीब 4 बजे कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज शहर मोहल्ला छिपट्टी स्थित पैतृक आवास में घुसी थी। तस्वीरों के जरिए भी इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नोटों को बोरे में भर के रखा गया था। जब जीएसटी की टीम कन्नौज वाले घर पर पहुंची पीयूष जैन के, उसके बाद से एक एक करके उन बोरों को खोला गया और जब उन बोरों को खोला गया तो जीएसटी की जो टीम थी उसकी आंखें चौधिया गई, क्योंकि लगातार नोटों के बंडल मिल रहे थे। देखिए, कानपुर से तो जो बरामद हुआ था वो बरामद हुआ ही था, तकरीबन 150 करोड़ के आसपास कैश। लेकिन कन्नौज वाले घर से भी 103 करोड़ के कैश बरामदगी की बात कही जा रही है। अपने आप में बता दें कि ये बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश में पीयूष जैन इत्र कारोबारी हैं। कन्नौज उनका पैतृक आवास है, कन्नौज के रहने वाले हैं। और जब जीएसटी की टीम ने वहां पर छापेमारी की तो तकरीबन 103 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। अपने आप में बड़ी बात है। 150 करोड़ पहले बरामद हो चुका है और 200 किलो से ज्यादा की चांदी बरामद हुई है। साथ ही आपको बता दें आपको बता दें कि सिल्लियां बरामद हुई। इस वक्त आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से बोरों में भरकर नोटों को ले जाया जा रहा है और टीम लगातार इस पर लगी हुई है। आगे की कार्रवाई भी लगातार हो रही है, क्योंकि जो अब तक मामला सामने आया वो बताया जा रहा है कि 103 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है कन्नौज वाले घर से। और आपको बता दें कि एक एक तस्वीर जिन बोरों में नोटों को रखा गया था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर और कितना पैसा है। तस्वीरें देखिए, जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। समाजवाद के तहखाने में किस तरीके से पूंजीवाद की तस्वीर है ये आप देखिए। और एक एक बोरों को जब खोला गया, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, एक एक बोरों को जब खोला गया उनमें तमाम नोटों के बंडल मिले, नोटों की गड्डियां मिली। और जब उनको गिना गया तो पता चला कि यह भी पैसा 100 करोड़ से ज्यादा का है। डीजीजीआई की टीम गुजरात से आई थी और डीजीजीआई की टीम लगातार जांच कर रही है। पीयूष जैन के तहखाने में भी इस वक्त जांच चल रही है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ है। लेकिन कानपुर और कन्नौज को अगर मिला दें तो तकरीबन 200 करोड़ रुपए कुल बरामद हुआ। 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का अब तक पता चला है, जिसमें से 150 से ज्यादा तो कैश बरामद हुआ है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। इससे जुड़ी हुई पीयूष जैन के घर पर तहखाना मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर पीयूष जैन के घर छापेमारी को लेकर ही है। पीयूष जैन के घर टीम की छापेमारी में तहखाना मिला है। आपको बता दें कि तहखाने से 250 किलो चांदी यानी 250 किलो चांदी और 25 किलो सोने की सिल्लियां मिली हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, तहखाने में नोटों से भरे 8 से 9 बोरे भी मिले हैं। पीयूष जैन के तहखाने में पहुंची है डीजीजीआई की टीम। डीजीजीआई की टीम कर रही है तहखाने की जांच और छापेमारी में अब तक 200 करोड़ की संपत्ति का मामला सामने आया है। देखिए, अपने आप में बड़ी बात यह है कि जो कार्रवाई कानपुर में हो रही थी वो तो हो ही रही थी, लेकिन अब जो कार्रवाई कन्नौज में हो रही है और जो कार्रवाई कन्नौज में होने के बाद से संपत्ति का पता चला वो तकरीबन 200 करोड़ है। 100 करोड़ के आसपास कैश बताया जा रहा है, 250 किलो चांदी बताई जा रही है, 25 किलो लगभग सोने की बताई जा रही है। और हमारे सहयोगी विशाल पांडे कन्नौज स्थित पीयूष जैन के घर पहुंचे, वहां से उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ पीयूष जैन के घर पर छापेमारी चल रही तो स्थानीय लोग भी अपने घरों से निकलकर पीयूष जैन के घर के पास आए। भैया, क्या करने आए हैं? हम यहाँ तमाशा देखने आए हैं, सोच रहे हैं कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत हमको भी, यार गरीब आदमी हम लोग। क्या देखकर आप आए यहाँ पर? भैया इतना 250 करोड़ रुपया निकला है, तो उसी को देखने आए कि भैया कुछ देखने को हमको मिल जाए। हमने आज तक इतना रुपया ही नहीं देखा। हाँ भैया। तो तमाशे में क्या तमाशा देखना चाहते हैं आप यहाँ पर? तमाशे में ये देखना चाहते हैं, उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं इतना रुपया वो लाया कहाँ से। आपने देखा नहीं पीयूष जैन को अब तक? फोटो देखे, हम जिंदा देखना चाहते हैं उसको। और आप क्या करने आए हैं? हम भी यही उत्सुकता बस आए हैं देखने के लिए, कहाँ पे मकान है, कहाँ पे ये रहते हैं। सुना था प्रेस रिपोर्टर बाहर खड़े हुए हैं, तो हमने कहा चलो देखते हैं चल के। तो क्या देखा आपने? अभी तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा, ये नहीं पता चल रहा है क्या मिला कितना मिला, अखबार के थ्रू ही जो कुछ
जानकारी मिल रही हुई है। तो देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि तमाशा देखने आए हैं और उस व्यक्ति को देखने आए हैं जो लोग जो 170 करोड़ कैश जिसके पास से निकला है। और ये लोग यहाँ पर काफी दूर से पहुंचे हुए हैं कन्नौज में। आप तस्वीरें देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर छापेमारी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग पीयूष जैन का घर देखने के लिए पहुंच रहे हैं, पीयूष जैन को देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज। तो पीयूष जैन के घर छापेमारी में आपने देखा अब तक 200 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति बरामद की गई और इन संपत्तियों का पता चला। आने वाले वक्त में और ज्यादा संपत्तियों की बात सामने आ रही है। सीधे वाराणसी का रुख करते हैं, प्रिया सिंह सोमवंशी इस वक्त जुड़ गए। प्रिया, बड़ी बात यह है कि जब इतना सारा खजाना एक घर में पड़ा हुआ था, चाहे वो कानपुर हो और कन्नौज में हो, लेकिन एजेंसियों को पता तक नहीं था कि इतना बड़ा काला कारोबार चल रहा है और काला धन रखा हुआ है, टैक्स चोरी हो रही है, किसी बात की जानकारी नहीं थी। तो आपको बता दें कि कन्नौज में जो छापेमारी हुई, डीजीआई की टीम गुजरात से आई थी, पहले कानपुर में छापेमारी और फिर उसके बाद कन्नौज में छापेमारी। और कहा यह जा रहा है कि और ज्यादा संपत्ति का खुलासा हो सकता है। देखिए, कन्नौज में जो छापेमारी उसमें भी तकरीबन 200 करोड़ की संपत्ति की बात सामने आ रही है। जो कानपुर में संपत्ति का खुलासा हुआ उसके बारे में आपको पहले ही लगातार जी हिंदुस्तान बता रहा था कि कैसे 150 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ और कैसे बक्सों में भर करके ले जाया गया। देखिए, जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कन्नौज में अलग अलग जगहों पर लगातार पहुंच रही है और यहां पर अब एक जगह और पहुंची जहां का दरवाज़ा खोलकर यहां जांच करेगी क्या कुछ यहां पर मिल रहा है, क्योंकि कल देर रात तक भी इसी तरह से अलग अलग जगहों पर लेकर गए थे उनके बेटों को और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। अब ये नए एक जगह पर पहुंची है ये टीम, यहाँ पर जो पीयूष जैन से संबंधित जगह हैं और यहाँ पर आप देखिए ताला खोलने की कोशिश की जा रही है और ये दरवाज़ा यहाँ पर खोल दिया गया है। अलग अलग कैंपस है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि अंदर जांच के लिए जा रहे हैं यहाँ पर टीम के लोग। पूरे एक एक गोदाम की और उनसे संबंधित जो भी जगह है वहाँ पर छापेमारी ज़रूर यहाँ की जा रही है और लोगों से उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं और उनके बेटों की मौजूदगी में ही यहाँ पर ये पूरी छापेमारी की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि पीयूष जैन का एक गोदाम है उनके घर के बगल में ही, जहाँ पर अब ये सुबह छापेमारी के लिए टीम पहुंची है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज। और प्रिया सिंह सोमवंशी मेरे साथ लगातार वाराणसी से जुड़े हुए हैं। प्रिया, इतना बड़ा कुबेर मिला कानपुर में, कन्नौज में, इतनी बड़ी तादाद में जो है सोने के सिल्लियां मिली, चांदी मिला और एजेंसियों को पता भी नहीं था कि काला धन रखा हुआ किसी घर में। बिल्कुल। और अजीत, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो कुबेर का खजाना मिला है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। पहले एक घर में 150 करोड़ से ज्यादा की कैश बरामदगी और उसके बाद देखिए कन्नौज के घर की बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा कैश और अब ये जो सोने चांदी की तमाम चीजें मिल रही हैं, यानी कुबेर का खजाना छुपा कर रखा गया था और उसमें कितने बड़े लेवल पर टैक्स चोरी की गई होगी ये भी साफ तौर पर सामने। और देखिए इस पर अब बीजेपी हमलावर और कह रही है कि इत्र की खुशबू ने दरअसल दुर्गंध फैला दिया और ये भी निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि इत्र बदनाम हुई, सफाई हो तुम्हारे लिए। और देखिए जिस तरीके से अब ये कार्रवाई हो रही है और पीयूष जैन उनके बेटे को हिरासत में लिया गया, इससे साफ तौर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन ये बात सही है कि जितना काला धन बरामद हुआ उससे ये पता चलता है कि सरकारी एजेंसियां सो रही थीं और एक जो कुबेर है वो अपने घर में काला धन इकट्ठा कर रहा है।